तेजस्वी यादव, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार के प्रवक्ता बन गए हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पिछड़गु बन गए। नीतीश ने जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया है और ये जो पाप नीतीश कुमार ने किया है, उस पाप के भागी अब तेजस्वी यादव भी। वो तो एक चीज़ धो ही रहे थे, जंगल राज, लालू यादव 15 साल धो ही रहे थे, अब वो नीतीश कुमार के पापों को भी ढोएंगे। आप रामविलास पासवान को गलत नेता नहीं कह सकते। आप रामविलास पासवान का नाम लेके किसी को डरा नहीं सकते हैं कि रामविलास पासवान थे तो जंगल राज था। असल में A to Z की पार्टी अगर किसी की है तो वो लोजपा रामविलास है, वो चिराग पासवान की पार्टी। लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। के 11 बजे मुस्लिम समाज के लोग 1 किलोमीटर से आके और माला पहना रहे थे चिराग पासवान कि हर वर्ग हर जात में चिराग की पकड़ है और ये पकड़ दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रही है। तो ऑफ द रिकॉर्ड यादवों ने कहा कि अगर चिराग पासवान को भाजपा आगे कर देती है तो हम लोग भाजपा के साथ चले जाएंगे। ये यादवों ने कहा। वो MY का बहुत सारा वोट भाजपा के साथ आ जाएगा अगर भाजपा चिराग पासवान के फेस को आगे कर देती है। 200% ये तय है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे और 200% ये तय है कि भाजपा यानी कि NDA भारी बहुमत के साथ, रिकॉर्ड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना देगी। इससे उसे कोई नहीं रोक सकता है, ये जान लीजिए आप। बतौर मुख्यमंत्री एक तरफ अगर तेजस्वी यादव को और दूसरे तरफ चिराग पासवान को किया जाए तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? कहीं ना कहीं हर जात वर्ग धर्म में स्वीकार्यता के मामले में तेजस्वी यादव से चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं। मतलब कि चिराग घर घर में पहुंच रहे हैं और चिराग की चर्चा हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर आयु वर्ग में है। बिहार के सीनियर पत्रकार कि अगर चिराग पासवान के चेहरा को आगे कर दिया गया तो वो तेजस्वी यादव पर हर कीमत पर भारी पड़ेंगे, हर शर्त पर भारी पड़ेंगे, हर फैक्टर, हर समीकरण पर भारी पड़ेंगे कि संभवतः चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहारी करेजा देख रहे हैं। देखिए, इन दिनों बिहार के राजनीति में दो युवा चेहरा है। एक तरफ चिराग पासवान है और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी सिंह आदर्श जुड़ चुके हैं और आज बातचीत होगी इसको लेकर कि एक तरफ चिराग पासवान और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव। आपको क्या लग रहा है, किसकी लोकप्रियता अधिक है? जनता किसके फेवर में जाते दिख रही है? देखिए कि जैसा कि आपने कहा कि दो युवा चेहरा है और दोनों बड़ा युवा चेहरा है। एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ चिराग पासवान। एक तरफ लालू यादव, एक तरफ रामविलास पासवान। हालांकि रामविलास पासवान नहीं रहे, लेकिन जो सोच, जो आदर्श, जो राजनीति उन्होंने किया है उसका लाभ, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा चिराग को मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार लालू यादव वाला तेजस्वी यादव को मिलता है। अब ये कि भाई किसके फेवर में लोग हैं, जनता किस तरफ जाती हुई दिख रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये चर्चा का विषय भी है। चूँकि आप देखेंगे कि बीते कुछ समय में चिराग पासवान बिहार के राजनीति में ऐसे छा गए हैं कि लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा आखिर क्या है चिराग पासवान में। अब आप देखेंगे कि भाई तेजस्वी की लोकप्रियता भी कम नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। इसके पीछे का कारण सबको पता है। तेजस्वी यादव, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार के प्रवक्ता बन गए हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पिछड़गु बन गए हैं। उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं और उन्हीं के राह पर चलने लगे हैं। अब नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराज़गी थी, वो नाराज़गी तेजस्वी यादव के साथ जुड़ना लाजमी है और जब वो नाराज़गी जुड़ेगी तो उनका वोट कम होना तय है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो माहौल उनके खिलाफ में बना है, नीतीश ने जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया है और ये जो पाप नीतीश कुमार ने किया है, उस पाप के भागी अब तेजस्वी यादव भी बन गए। वो तो एक चीज़ धो ही रहे थे, जंगल राज, लालू यादव 15 साल धो ही रहे थे, अब वो नीतीश कुमार के पापों को भी ढोएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि लालू यादव ने पाप किया, पुण्य किया, वो चर्चा का विषय भी हमारा नहीं, लेकिन वो एक चीज़ धो रहे थे ना, अब ये दूसरा चीज़ भी धो रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को आप देखिएगा तो उनके पिताजी का भी छवि खराब नहीं था। आप रामविलास पासवान को गलत नेता नहीं कह सकते। आप रामविलास पासवान का नाम लेके किसी को डरा नहीं सकते हैं कि रामविलास पासवान थे तो जंगल राज था, लेकिन लालू यादव थे तो जंगल राज था, ये कह के आप लोगों को डरा सकते हैं।
तो चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसका एक फ़ायदा तो है ही। दूसरी तरफ चिराग पासवान की अपनी जो छवि है वो काफ़ी बेहतरीन है, एकदम स्वच्छ छवि के हैं, किसी जात का टैग नहीं है, किसी जात के खिलाफ भी नहीं है। एक चीज़ आप देखिएगा कि तेजस्वी लाख बच जाए, यादव वाला टैग जुड़ जाता है और उसके साथ साथ एक डर वाला टैग जुड़ जाता है। ये हम नहीं, ये लोग कहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ चिराग पासवान को देखिएगा, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। वो किसी जात के खिलाफ जहर उगलते नहीं मिलेंगे, वो किसी जात के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ जहर उगलते नहीं मिलेंगे। चिराग पासवान हो सकता है कि पासवान को फेवर करते मिल जाए, चिराग पासवान हो सकता है दलित महादलित पिछड़ों को, वंचितों को फेवर करते हुए मिल जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी के खिलाफ भी जाते हैं। उन्होंने अपने पार्टी में भी स्वर्णों को बहुत इज्जत दिया है, रामविलास पासवान ने भी इज्जत दिया था। तो असल में ए टू जेड की पार्टी अगर किसी की है तो वो लोजपा रामविलास है, वो चिराग पासवान की पार्टी है। एक तरफ तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हैं और दूसरी ओर अलग ही खेल उनका चलते रहता है, बराबर उनका खेल एक्सपोज होते जाता है। तो हर तरीके से अब आप जब देखेंगे, चाहे वो लोकप्रियता का पैमाना हो, चाहे वो स्वच्छ छवि की बात हो, चाहे राजनीतिक इतिहास की बात हो, अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर भारी दिख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं दावे के साथ कि लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव के पास अपना एक कोर वोट है, चिराग पासवान को हर जाति के लोग स्वीकार करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं तो जाता हूँ ना, आप देखते हैं कि चिराग पासवान के खबरों को हम लोग कवर करते हैं, लोग भी देख रहे हैं, लगातार उनका वीडियो जाता है। तो ऐसे ही तो वीडियो नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है। जब मैं अरवल गया था, आपको रात के 11 बजे का मैं बात बता रहा हूँ, रात के 11 बजे मुस्लिम समाज के लोग 1 किलोमीटर से आके और माला पहना रहे थे चिराग पासवान को। ये छोटी बात है क्या? ऐसा होता है कि बिना पैसा के, बिना किसी का कोई आके माला पहना दे? मैं देखा कि स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो अपने खर्च से चिराग के रैली में पहुंच रहे हैं, चिराग के साथ पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ जगह जगह पर स्वागत करवा रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि वो दलित का नेता है। कैसे दलित का नेता है? सिर्फ दलित के ही नेता होते तो स्वर्ण समाज, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण चिराग पासवान का स्वागत क्यों करता, माला क्यों पहनाता, ढोल नगाड़ा क्यों बजवाता? मैं जब औरंगाबाद गया था, मैंने देखा कि महिलाएं का हुजूम उनके लिए खड़ा था। महिला, छोटी छोटी बच्ची, अरवल, औरंगाबाद और बाकी जगहों पर छोटी छोटी बच्ची हाथ में माला लेके खड़ी थी। तो वो बच्ची अपने मन से नहीं आ गई होगी, परिवार के कहीं ना कहीं समर्थन से आई होगी, महिलाओं के समर्थन से आई होगी। और महिला वोट जिसके पक्ष में गया, आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। जब महिलाओं के वोट को टारगेट करके ही नीतीश की इज्जत बची थी इस बार के विधानसभा चुनाव में, नशाबंदी के बाद। तो इतना जान लीजिए कि हर वर्ग, हर जात में चिराग की पकड़ है और ये पकड़ दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रही है। मैं कुढ़नी चुनाव का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुढ़नी चुनाव में जब यादवों के बस्ती में मैं गया तो ऑफ द रिकॉर्ड यादवों ने कहा कि अगर चिराग पासवान को भाजपा आगे कर देती है तो हम लोग भाजपा के साथ चले जाएंगे। ये यादवों ने कहा है। दूसरी की बात छोड़ दीजिए, जो यादव आप करते हैं या लोग कहते हैं या हम लोग भी मानते हैं कि एमओआई तेजस्वी यादव के साथ है, वो एमओआई का बहुत सारा वोट भाजपा के साथ आ जाएगा अगर भाजपा चिराग पासवान के फेस को आगे कर देती है। तो इतना जान लीजिए कि अगर एनडीए चिराग पर दांव खेल देती है, चिराग को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना देती है, तो 200% ये तय है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे और 200% ये तय है कि भाजपा यानी कि एनडीए भारी बहुमत के साथ, रिकॉर्ड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना देगी। इससे उसे कोई नहीं रोक सकता है, ये जान लीजिए आप। बतौर मुख्यमंत्री एक तरफ अगर तेजस्वी यादव को और दूसरे तरफ चिराग पासवान को किया जाए तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? सीधा सीधा समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान भारी पड़ेंगे। इसके पीछे मैंने शुरू से अभी तक कारण गिना दिया कि छवि, इतिहास, हर मामले में चिराग तेजस्वी यादव से बेहतर साबित हो रहे हैं। लोकप्रियता के मामले में, डर भय का माहौल नहीं बनाने के मामले में और कहीं ना कहीं हर जात वर्ग धर्म में स्वीकार्यता के मामले में तेजस्वी यादव से चिराग पासवान भारी पड़ रहे हैं। अगर भाजपा और भाजपा भरोसा जता भी रही है, चाहे वो Z+ श्रेणी की सुरक्षा की बात हो, चाहे विदेश यात्रा की बात हो, चाहे हर चुनाव में प्राथमिकता देने की बात हो,
भाई आपने उपचुनावों का एग्जाम्पल देखा कि नहीं देखा? आप लोग एनालिसिस करते हैं, लोगों ने भी एनालिसिस किया है, हवा में तो बात नहीं है कि चिराग जहाँ जहाँ गए वहाँ असर हुआ। गोपालगंज अगर भाजपा जीती तो चिराग पासवान के कारण जीती, कुढ़नी का चुनाव ने अगर भाजपा जीता तो चिराग पासवान के कारण ही जीता, और मोकामा में थोड़ा बहुत मार्जिन अगर कम रहा तो चिराग पासवान के कारण ही कम रहा। भाजपा के उम्मीदवार थे ना भाई, ललन सिंह की पत्नी जो थी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो कह रहे थे कि अगर चिराग पासवान कुछ दिन पहले आ गए होते तो मैं ये चुनाव जीत सकता था। उम्मीदवार कह रहा है ये बात, तो उम्मीदवार भाई घर घर घुमा था ना, हर एक इलाका में गया ना, हर जाति वर्ग के लोगों से उनकी बात हुई ना। तो वो अगर कह रहे हैं कि चिराग पासवान आते तो मैं चुनाव जीत जाता, मतलब चिराग में दम है, मतलब कि चिराग का असर ग्राउंड जीरो पे है, मतलब कि चिराग घर घर में पहुंच रहे हैं और चिराग की चर्चा हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर आयु वर्ग में है। बुजुर्ग लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, वो कह रहे हैं कि अगर असल में कोई युवा नेता बिहार के राजनीति में स्टेबल हो सकता है तो वो चिराग पासवान हो सकता है। पत्रकारों में चर्चा की ये विषय बनी हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड जब पत्रकार लोग बैठते हैं, कुछ सीनियर पत्रकारों के साथ मैं बैठा था, तो वो लोग कह रहे थे, मैं सीनियर पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, कि वो लोग कह रहे थे बिहार के सीनियर पत्रकार कि अगर चिराग पासवान के चेहरा को आगे कर दिया गया तो वो तेजस्वी यादव पर हर कीमत पर भारी पड़ेंगे, हर शर्त पर भारी पड़ेंगे, हर फैक्टर, हर समीकरण पर भारी पड़ेंगे। और राजनीति में क्या है? फैक्ट, फिगर, समीकरण, यही ना चलता है भाई। वो समीकरण जातीय समीकरण हो, छवि का समीकरण हो, इतिहास का समीकरण हो, कोई समीकरण हो, हर समीकरण पर चिराग का चेहरा भारी पड़ रहा है, हर जातीय समीकरण पर चिराग का चेहरा भारी पड़ रहा है, और तेजस्वी यादव पर चिराग भारी पड़ेंगे। ये बात अब लगभग तय होती हुई दिख रही है, और संभवतः, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि संभवतः चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। सुना हमारे साथ सिंह आदर्श जी ने जो आपको बताएं, ये हम लोग का अपना व्यक्तिगत राय था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।